यहाँ पर तो पुतन कहती मैं जिद्दी बहुत हूँ। कर्मा जो है वो ही वापस आता है कि हाँ कुड़िए किदा आना चाहती है सानू दस दे तू। कुड़िए ने फिर कचरा कर दिया था, कूड़ा कच्ची लस्सी को और जितना पानी डाले जाओगे बढ़ाई जाओगे। उसने डाइवोर्स फाइल कर देना, उसने ये कर, वो घर बसाना चाहती है। तेरी सास के काले कारनामे, कैरेक्टर से ज्यादा इनका कुछ नजर ही नहीं आता। काली पट्टी बांधी हुई है तो काले कारनामे तो नजर आए। फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग भरपूर लाइक चेक करिए। आपने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करिए, लाइक करिए, लाइक करिए। भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। एक जन जो है वो दो दो तीन तीन कमेंट कर देना। सबसे पहले तो आप लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ सबकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, सबकी जिंदगी बहुत आसान और अच्छी हो जाए, ये कहना चाहती हूँ। और जी मैं ये भी कहना चाहती हूँ, सबसे पहले एक कमेंट को मैंने रिप्लाई देना चाहती हूँ कि हम लोग कभी किसी का घर नहीं तोड़ते। क्यों? जहां दो सिर जुड़ रहे हैं, अगर उनका घर खराब होगा तो आपको पता है कितना बड़ा पाप लगेगा। घर सबके बसने चाहिए, सबकी बेटियां अपने घरों में खुश हो, है ना। ऐसा हर माँ बाप चाहते हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे होते हैं, पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि अपना काम पहले निकल जाए, ठीक है, उसके बाद देखेंगे लड़की का घर बसाना है कि नहीं बसाना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, है ना। लेकिन अगर आप सोचो ना, डिम्पल व्लॉग से ऐसा है बिल्कुल नहीं। डिम्पल व्लॉग सिर्फ और सिर्फ यही चाहती हैं कि मैं और मेरी ये वाईटी फैमिली यही चाहते हैं कि सब बच्चियां अपने घरों में खुश रहे, लेकिन दूसरों के घरों को भी वो स्वर्ग बनाए, नर्क ना बनाए। आपसी समझ से चलें तो जिंदगी आसान होगी, रिश्ते अच्छे होंगे और आपकी जनरेशन बहुत अच्छी हो निकलेगी। मेंटली भी वो स्ट्रांग होगी। मतलब बाकी तो फ्यूचर का हर हस्बैंड वाइफ जो है अपने बच्चों के लिए प्लान करता ही है, लेकिन यहाँ कहानी कुछ अलग ही है। आज मैं डायरेक्ट मुद्दे पर ही बात कर रही हूँ। कल रात को मेरा तड़कता फड़कता एपिसोड आया था आप लोगों के सामने। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अभी भी मेरा वो गुस्सा थोड़ा वो शांत नहीं है। मतलब ऐसा वाला गुस्सा नहीं है, ऐसा वाला गुस्सा नहीं है, मतलब प्यार वाला गुस्सा है, जिससे कि बच्चे जो होते हैं ना, मीठी दवाई से अगर आराम नहीं ना आता पेशेंट को तो सम टाइम जो है कड़वी दवाई देनी पड़ती है। तो हमेशा प्यार से मीठा मीठा बोलते, वो भी शुगर हो जाएगी, डायबिटीज पेशेंट बन जाएंगे। इसलिए थोड़ी कड़वी करेले जैसी बातें भी करनी जरूरी होती हैं, जो कि दिमाग के खाना नंबर 7-8 में बैठ ही जाए। अब ये खाना नंबर मैंने क्यों, अच्छा जी, अगर आप लोग बिलीव करते हो कर्मा में तो कहना चाहती हूँ कि कल बहुत अच्छा अद्भुत योग बन रहा है कि आप लोग अगर रख सकते हो तो कल महाशिवरात्रि पर फास्ट जरूर से रखें। बाकी जो है आप लोग तो जाओगे, मंदिर में जाओगे जल चढ़ाने के लिए, अभिषेक करने के लिए, है ना। और रुद्राभिषेक के लिए भी मैंने कहा था, तो वहां पर पुतन जो है चलिए अब मैं उस चीज के लिए क्या ही बात करूं। फिलहाल तो मैं जो टॉपिक लेकर आई हूं मैं उसी पर ही बात करती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ। और ये कहती हुई आपको सबसे पहले नजर आती हूँ, मोटू बिटिया कहाँ है इस समय? वो जिजाई आप कहाँ हो? हेलो जिजाई आप कहाँ हो? आओ सामने आओ, अपनी साली का स्टैंड लो ना। अब आके आप कहाँ हो? वेयर आर यू, है ना। सिर्फ ये बता देना कि वो वहां है, ऐसे हैं, वो बहुत काम में बिजी हैं। लेकिन जब ये चीजें खराब करनी थी, जब तो जीज हमेशा साथ ही में रहे ना मोटू, है ना, हमेशा ही बिटिया साथ रही है। और वो वाली बिटिया जो कि कहती थी, जिसने खुद की ही बहन को एक्सपोज करते हुए ये बताया था कि 12 तारीख को जो है मेरा जीज जानी कि नन्नू जीज आए थे हमारे घर पर, और कैसे जो है सामने आकर मतलब पुतन ने गेट पर ही ऐसी तैसी कर दी थी अपने ही पति की। चलिए गुस्सा था, नाराजगी थी पत्नी की, है ना, लेकिन पत्नी को इतनी आंखें बंद हो गई थी गुस्से में, वो इतनी अंधी हो गई थी कि उसको नजर नहीं आ रहा था कि उसके साथ भी कोई है। वो कोई और कोई नहीं, फैमिली फ्रेंड, जो कि यहाँ गुलाब चंद को भी जानते थे और ननू के भी वो सर थे, ठीक है, वो भी साथ थे। लेकिन पत्नी जो है, अगर मैं कहती हूँ परिवार में कोई बच्चे इतने शार्प माइंडेड नहीं होते हैं, लेकिन वो किस्मत के बहुत धनी होते हैं। पुतन किस्मत की धनी, जिसको बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ मिल गया, लेकिन नहीं हजम हुआ तो परिवार वालों को ही हजम नहीं हुआ। अगर आपका बच्चा दिमाग से कमजोर है, उसको समझ लेट आती है, तो परिवार वालों को ही उसकी जिंदगी आसान करने के लिए उसके रास्ते के कंकर पत्थर हटाने चाहिए थे, ना कि उसके आगे इतनी दीवार खड़ी कर दे कि वो उस दीवार के उस पार देखना भी मतलब कि
ना सके, वो देख भी ना पाए, है ना। अब वो भगवान गणेशा के गई हैं वहां पर, गणपति जी के, गणपति बप्पा ने उसके ऊपर इतनी कृपा करी कि उसकी आंखों से पर्दा हट गया, ऐसा उसका कहना है। देखिए भगवान जो है अपने भक्त की जरूर से सुनते हैं, है ना। और अब मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, जब रिश्तों को समझ आने लगी, लेकिन फिर वही है ना, अब रिश्ते बहुत दूर जा चुके थे, जिंदगी अब उस पड़ाव पर है ना। रिश्ते अब उस पड़ाव पर है जहां तो आर है जहां तो पार है। लेकिन फिर वही है ना, एक धागेरी तंद जो है वो जुड़ी हुई है अभी भी, कि वो वही है जाने की बच्चे के बारे में कोई नहीं सोचता, बच्चे के बारे में कोई बात करता हुआ नजर नहीं आता। तो यहाँ से मैं नन्नू को भी कहना चाहूंगी कि कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो बात किया करो, वो तो अब तुम्हारा अपना है ना, उसके बारे में तो तुम बोल ही सकते हो कि हाँ मुझे उसके बारे में सोचना है और उसके बारे में मैंने सोचा हुआ है, उसके लिए चिंता करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है ना। ये बातें तो नन्नू भी बोल सकता है। और जैसा कि पुत्तन है, पुत्तन को अब फील होने लगा कि वो लोनली है, वो अकेली है, वो अपनी दिल की बात किसको कहे। जब यहाँ से ही डिम्पल व्लॉग से ये चीजें समझाई जा रही थी, बताई जा रही थी, पुत्तन जब खुद की भाभी आ जाएगी फिर तुम्हें पता लगेगा कि एक्चुअली मेरे रिश्ते होते क्या है। अब पता लग रहा है ना, क्योंकि अब कहते ना माँ को दुखी नहीं करना, है ना। माँ से मैं क्या बात शेयर करूं, है ना। भाभी को फायदा नहीं है बता के, वो मायके में जाकर बात करेगी। अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ भाभियां बहुत अच्छी होती हैं, वो मायके में नहीं करती बातें, है ना। वो ये चाहती हैं कि उनकी नंदे खुश रहें, लेकिन नंदे भी बहुत चाहती हैं कि उनकी भाभियां खुश रहें, है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ स्थिति अलग है, ठीक है। यहाँ पर पुतन कहती कि मैं अपने भाई से क्या बात करूं, है ना। भाई को तो सब पता है, मैं बताऊंगी तो वो और परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसकी सिर पर और भी जिम्मेदारी है। अब पता नहीं कौन सी जिम्मेदारी है, अब तो उसकी चंपाकली की ही जिम्मेदारी है, या फिर जो आने वाला है उसकी जिम्मेदारी है ना, ये वो बात है। लेकिन अब पुतन को लगने लग गया कि अब मैं दिल की बात किससे करूं मैं अपनी दिल की बात, किससे के आगे रहूं मैं, किसको मैं बताऊं कि एक्चुअली में मेरे साथ हुआ क्या है। उस समय तो मुझे लग रहा था कि मेरे आगे जो मेरी ये बड़की जीजी खड़ी है ना, और पीछे खड़ी हुई मैं सुन रही हूँ, मस्त ऐसे करके हंस रही हूँ, है ना। और वो कह रही है ओए मिस्टर, ये सब चीजें। खैर पुरानी बातें छेड़ के दोहराकर वो सब बातें करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब वो बातें याद आती हैं, सामने आती हैं, तो गुस्सा तो फिर भैया सबको आता है, क्योंकि अब जो पुराने एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, पब्लिक हो चुके हैं, तो गुस्सा भी तो फिर दोबारा से ही आएगा सबको, ठीक है। अब देखो ना वही वाला थंबनेल, जिसके मतलब कि जो जुठियंका है, जो बड़की जीजी है, उसकी छाती पर जो चिंटू लेटा हुआ है, उसके गले पर आप देखो कैसे बुरी तरीके से रैशेस आए हुए गर्मी की वजह से, है ना। लेकिन ये कौन सी जिम्मेदारी निभा रही थी उस समय। तो उस समय जो है पुतन को वन पीस पहनना था, पुतन को घूमना फिरना था, पुतन को एंजॉय करना था, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करती तो बहुत अच्छी बात थी ना। सम्मन आ गई, गाड़ी वापस हो गई, पति की टांग टूट गई, सब चीजें हो गई। और ये भी दूसरे अदर चैनल को कैसे पता कि नन्नू ने मुक्का मार के शीशा तोड़ा था। बहुत सारी बातें हैं। मैं कहती हूँ रिसेंट अभी 1 मंथ तक पहले भी पुतन जो है उसको घर की याद नहीं आ रही थी, अब कैसे आ रही है याद। पुतन अगर तुम वाकई में ही सही हो, अपनी साइड से बिल्कुल सही हो, तुम्हारे साथ हमेशा ही गलत होता आया है, फिर चाहे वो अपनों ने किया, फिर चाहे ये जो रिश्ते जो है भगवान की ओर से बनाए गए, यानी कि नन्नू फैमिली है ना, इन्होंने किया, तो भैया अगर तुम वाकई में सही हो लेकिन ये सब गलत है, तो तुम इंतजार करो वक्त का, है ना। मैं तो सबके लिए यही कहती हूँ, चाहे वो नन्नू है, चाहे इसके खुद के अपने रिश्ते हैं, जो भी है, सबको यही कहती हूँ यहाँ से कि आप इंतजार करिए। आपका दिल करता है रोने का, भगवान के आगे रो लीजिए, भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं, ठीक है। आप भगवान से कहें, भगवान तो नहीं ना किसी को जाकर कहेंगे, लेकिन वो बोल नहीं पाएंगे आपको, वो मूर्ति बोल नहीं पाएगी, आपके सर पर हाथ नहीं रख पाएगी, आपको बता नहीं पाएगी। लेकिन जब आप अपनी बात उनके सामने रखोगे, आपके आंखों से आंसू निकलेंगे, आप रो दोगे, आपका दिल हल्का हो जाएगा। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, वहां से सडन ऐसा चमत्कार होगा कि सब चीजें बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया हो जाएंगी। मैं तो देखो अपने एक्सपीरियंस से ये चीजें आप लोगों के सामने रख रही हूँ, अदरवाइज
हम लोग भी अपनी लाइफ आप लोगों के सामने रख सकते थे, नहीं रख सकते थे? बताओ, रख सकते थे ना? तमाशा दिखाओ और अर्न करो, लेकिन नहीं, वो वाली अर्निंग नहीं चाहिए, कभी किसी को नहीं चाहिए। क्योंकि अपने रिश्तों में, अपने परिवार में कभी बाहर वाले को इंटरफेयर मत करने दो, ठीक है? घर का बेदी लंका ढाए, मतलब कितना ही कुछ, कितना ही कुछ। अब मतलब ये चीजें हो गई ऐसे। अगर वाकई में ही सभ्य हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, तो आपकी जो लैंग्वेज है ना वो झलकती है, पता लगती है। अदर्स चैनल्स को देख लो, वो कैसे बोलते हुए जाहिला बेगम कैसे नजर आती है ना? और जो वर्डिंग वो यूज करती है ना, कानों से खून निकल आए ऐसा। मेरे को कमेंट सेक्शन आप मेरे रीड करें, जिस पे लिखा जाता है कि जमीला चाची ये, जमीला चाची वो, जमीला, अरे जमीला चाची वो ही है एक्चुअली में। वो जो खुद है ना वो सामने नहीं आती है, वही पिक्चराइजेशन होती है उसके दिमाग की ना, वही आप लोगों के सामने आती है, वही लैंग्वेज जो है उसकी निकल निकल के कमेंट सेक्शन, सॉरी, टाइटल पर आती है एक्चुअली में। अदरवाइज जो कि नॉर्मल फैमिलीज होती हैं, यहाँ पर ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं होती हैं, तो वो बोल भी नहीं पाते हैं। आप हमें देख रहे हो सालों से, है ना? पिछले कोई 4-5 साल से मैं भी हूँ यहाँ पर। इससे पहले मेरे एक चैनल जलंधर का भी था, सांझी रसोई करके। तो भाई नहीं हम लोग यूज कर सकते वो लैंग्वेज, लेकिन हमें पता है कि वो खराब है, लेकिन जुबान पर भी नहीं आएगी, बोल भी नहीं सकते वो सब चीजें। पर चलिए छोड़िए, वो ऐसे सपोर्टर हैं जो कि एक्चुअली में किसी का घर बसने देंगे ही नहीं, ना ही देना चाहते हैं, है ना? जिन्होंने मुझे कल कमेंट किया कि प्लीज आप किसी का घर बसने दें, उसमें उसको सपोर्ट करें, है ना, घर तोड़ने में नहीं, तो उनको मैंने रिप्लाई वहां पे भी दिया और यहाँ पर भी दे दिया। लेकिन मैं अभी यहाँ पर कमेंट नहीं खेल रही हूँ, ना ही इनके जैसे रिप्लाई टू रिप्लाई खेल रही हूँ। लेकिन बताना चाहती हूँ, पुत्तन से ये जरूर ही कहा गया था कि पुत्तन तुम खुद ही डबल स्टैंडर्ड हो, तुम्हें पता ही नहीं लगता कि एक्चुअली में तुम्हें क्या डिसीजन लेना है, तुम्हें आर या पार होना है, तुम्हें वहां रहना, तो ये रिश्ते तुम्हें भूलने होंगे। देखो रिश्ते ये वापस से आ जाएंगे जब सब चीजें ठीक हो जाएंगी, है ना? आ जाएंगे, मर्जी 15 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, सब चीजें ठीक हो जाए, है ना? लेकिन वो रिश्ते इतने बुरे नहीं थे जब परिवार वालों ने तुम्हारा गठजोड़ उनके साथ किया। लेकिन यहाँ पर तो पुत्तन कहती मैं जिद्दी बहुत हूँ। पुत्तन ने तो कहा कि मैं जिद्दी बहुत हूँ, अगर मैं ठान लेती हूँ वो मैं करके ही रहती हूँ। तो पुत्तन तुमने वही चीजें तो करी थी। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ, कल मैं भूल गई थी। जब किसी के साथ ब्रेकअप हुआ था, उसने 6 महीने समोसे नहीं खाए। अब यहाँ पर ब्रेकअप जो हो रहा है या नहीं होगा, या जो भी चल रहा है इनकी लाइफ में, इन्होंने पोहा खाना छोड़ दिया। भाई पुत्तन, मुझे ये समझ नहीं आता तुम सबके टेस्ट क्यों चेंज करवाना चाह रही हो? मतलब दिल जले तो ये लोग हो गए, है ना? अब तुमने जो है, मैं शुरुआत से ही अभी भी मेरे एपिसोड वहीं के वहीं है, कोई भी उठाकर देख ले। मतलब कहावत जरूर मेरी, मुहावरे थोड़े इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन होते बढ़िया वाले ही हैं। मैं हमेशा कहती थी तुम लोगों ने कुल्हाड़ी पर पैर मारा है। हाँ, यही कहते ना, कुल्हाड़ी पैर पर लगी नहीं, तुम लोगों ने पैर मार मार के जख्मी किया। वही जो जख्म जो है वो नासूर बन चुका है। परेशान हो गए हो आप लोग, लेकिन अपने ही रिश्तों में उलझ गए हो, गुलझ गए हो। अब उलझने वो सुलझ नहीं रही हैं, लेकिन कहना हाँ पॉजिटिव है, सब ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, इसको पॉजिटिव नहीं कहते। अब पुत्तन कहती मैं रात में नहीं सो पाती हूँ। पुत्तन तुम चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दो, ठीक है? अब ये तुम्हारा उतरता हुआ जो शनि का वो इस समय चल रही है, ढैया उधर नन्नू की भी चल रही है, तो थोड़ा तुम लोग डिस्टेंस बना के चलो तो वही सही है। अभी 17 तारीख तक मैं ये कहना चाहती थी, आज 7 तारीख है, ठीक है? सब लोगों के लिए सेम एक चीज है कि आप गौ माता की सेवा करिए, हरा चारा उनको खिलाइए, है ना? क्योंकि 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक बुध की कुछ ऐसी दशा चल रही है जिसमें आप लोग गलत डिसीजन ले सकते हो और खुश रहोगे कि अरे हमने डिसीजन ले लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। बिल्कुल नहीं, ऐसा मत सोचिए, वो गलत डिसीजन है। ऑल ओवर वर्ल्ड कुछ ऐसे डिसीजन मत लीजिए अभी, क्योंकि ये 24 का साल है, ये शनि का साल है। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, ओके? कर्मा जो है वही वापस आता है। तो मैं ये पहले कहती थी
कि पुत्तन वो सब चीज़ें मत करो सोशल मीडिया पर अपना तमाशा मत बनाओ। जब तुम अपनी बड़की जीजी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करा है तुमने कभी, जहाँ उन्होंने नहीं करने दिया किसी तीसरे को, अदर को, इवन अपनी मदर तक को, है ना, बड़की जीजी ने, तो तुम्हारी लाइफ में कोई कैसे इंटरफेयर कर सकता था? इतनी सब बातें सोशल मीडिया पर कौन और कैसे क्यों बोल सकता था, है ना। लेकिन एक चीज तो बड़की ने भी ये चीज बोली है कि ये मेरे को ना ऐसे ऐसे कमेंट आए, याद होगा आप लोगों को, ये कहीं जा रहे थे तो गाड़ी में पीछे बैठे थे सब लोग, ये है ना, तो उसने बोला कि है तेरे को पता है गुलाब चंद, आज मुझे ऐसे ऐसे करके कमेंट आने लगे, तो मैंने सोचा कि ये मैंने क्या किया ऐसा, तो पता लगा ये पुत्तन ने लिखा है, ऐसे पुत्तन ने बोला है, पागल है ये पुत्तन। अब लग गया पता, भाई बहनों को भी लग गया पता। खुद के सिबलिंग जो है अब सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे, खुद को पॉजिटिव जो है दिखाती नजर आती है ये झुठियंका, है ना। तो पूतना चाची कहने लगी थी, मैं नहीं कह सकती, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुत्तन, मैंने तुम्हारा नाम जब रखा था पुत्तन लुट्टन, है ना, तो ये मैंने जब इसलिए रखा था कि मैं कह रही थी कि वो चीज़ें मत करो, तुम फर्स्ट फ्लोर मत बनाओ, साथ ही में बेशक जगह लेके घर बना लो, लेकिन ऊपर नीचे वाला वो सिस्टम मत रखो। लेकिन मदर इंडिया को तो भैया पुत्तन को एक कमरा भी नहीं देना था, है ना, और पुत्तन जो है अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा बनाकर बैठ गई है, और ऊपर नीचे का क्या फायदा। अब क्या ही बोले, यहाँ पर मदर ने तो शादी के बाद ही तुरंत ही कह दिया कि चल अपनी रसोई कंटिन्यू करो, अपनी वहीं चलाओ, वहीं खाओ, ऊपर ही रहो, तुम नीचे का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वहां पर मदर इंडिया भी सियानी है, समझदार है, उनको पता है कि जहाँ दो बर्तन होंगे वो खड़केंगे ही और आपसी खटपट होगी, तो वो खटपट से बचने के लिए उसने पहले से ही ये सब चीजें कर दी, है ना। अच्छा, वो एंजॉय करना चाहती है, वो रहना चाहती है अपने बहू और बेटे के साथ, उसके बच्चे के साथ खेलना चाहती है। अब पुत्तन तुम्हारे दिल में जब भी गुड़गुड़ाहट होगी, जब वो तुम देखोगी कि चिंटू से ज्यादा प्यार वो करती नजर आएगी अपने पोते को, फिर वो चीजें तुम्हें बड़ी खराब लगेंगी। फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें फोन करके बोला था कि हाँ कुड़िए किद्दां आना चाहती है, सानू दस दे तू, है ना। तो फिर कुड़िए ने क्या करा था, कुड़िए ने फिर कचरा कर दिया था, कूड़ा कर दिया था, सम्मन भेज दिए थे, वो सब चीजें करी थी। तो बस फिर वही बात है ना, अपने आप को अब स्ट्रॉन्ग बनाओ और सब कुछ जो है हालात पर छोड़ दो, वक्त पर छोड़ दो। हालात बदलेंगे, आज नहीं तो कल बदलेंगे। जो फैसला होगा वो यहाँ पर नहीं हुआ, अगर मैं बता रही हूँ, है ना, तो वो कहते हैं ना कर्मा में लिखा जाता है, तो वो फिर ऊपर जाके तो सब फैसले हिसाब होते ही हैं, है ना। इसलिए अपने ही कर्म करते जाओ, सब बातें सब चीजें हालात पर छोड़ दो, डिप्रेशन से बाहर आओ, मेडिटेशन करो, अच्छी नींद लो, अच्छी डाइट लो, है ना। बाकी मुझे पता है कहना आसान है, जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता होता है, चाहे वो नन्नू है, चाहे पुत्तन है, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई और है, जिसके ऊपर बीतती है पता उसी को लगता है कि कैसे घबराहट होती है, कैसे अचानक से नींद खुल जाती है, कैसे दिमाग पर स्ट्रेस होती है, कैसे वो चीजें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि खुद ने तो कुछ नहीं किया होता, दूसरों की वजह से आप फंसे होते हो। मेरे भी दिल की यही बात है जी, मेरे दिल की भी यही बात है, आप समझ जाओ। कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ नहीं किया होता, कुछ भी नहीं किया होता, आप दूर दूर तक नहीं हो उसमें, लेकिन दूसरों की करनी आप भुगत रहे हो। और यहाँ पर भी यही सीन है, ठीक है, यहाँ पर ये सीन है कि झूठियंका की वजह से, ये जो है ना मोटू बिटिया की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। एक दादी सास के सूट को लेकर इतना बवाल हुआ था, 13वें को 13वीं कहा गया था। भैया पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी है चाहे हिंदी है, सब लोगों के रिचुअल हर स्टेट के अलग अलग होते हैं, है ना। वही बात है भैया, इसको क्या जरूरत थी जब इतनी सियानी समझदार बन रही थी, ये क्या ही बोलूं इसको मैं झूठी को, है ना। तो कभी सियानी बन जाती, कभी कुछ। अब कैसे अपनी पॉजिटिव एपिसोड लेकर आ रही है, अब दिखा रही है कि व्यूज का कोई चक्कर नहीं। अब देखो ना, मुझे कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, सिर्फ पुत्तन को कंट्रोवर्सी चाहिए, इसीलिए कच्ची लस्सी को और जितना पानी डाले जाओगे बढ़ाई जाओगे, है ना। वो सब चीजें ये कर रही है, किसी का घर खराब करके खुद खुश रहना कब तक। अब जो है इसकी जिंदगी में खुद भी खालीपन है, ये किसी को कुछ बताए चाहे ना बताए, लेकिन वो सारी चीजें सब लोगों के सामने ही है। अभी जो भी इनके यहाँ पर सेक्शन 9 का जो भी हुआ है वो आप लोगों के सामने वो चीजें आ ही गई हैं, है ना। अभी इसके खुद के ही सपोर्टर कहते हुए नजर आए कि उसने डाइवोर्स फाइल कर देना, उसने ये कर देना, उसने वो कर देना। भैया अब वो जिज्जा हो गया, है ना, अब उसको जीजू जीजू करने लग गई हैं सब लोग।
इनको कहती हैं कि ले जाना चाहिए, है ना। और दूसरी भैया एक तो चीज़ और भी गलत है इनके यहाँ पर, पता क्या गलत है कि ये लोग बैठकर मीटिंग नहीं करते, कोई कुछ स्टेटमेंट देता है, कोई कुछ स्टेटमेंट देता है। और मतलब इनके सपोर्टर भी वैसे ही हैं, कोई कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, कोई कुछ स्टेटमेंट दे रहा है। भैया आप लोग पहले उसको, बच्ची को, उस बंदी को सुन तो लो पहले, वो क्या चाहती है। वो घर बसाना चाहती है और ये कहते हैं कि तेरी सास के काले कारनामे, तेरे पति के काले कारनामे, तेरा पति वो, तेरी सास ये, तेरी नंद वो। करैक्टर से ज्यादा इनका कुछ नजर ही नहीं आता। काली पट्टी बांधी हुई है तो काले कारनामे तो नजर आएंगे, काले सच्ची तो उगलेंगे, और क्या उगलेंगे, कीचड़ी तो करेंगे। भैया ये सब कीचड़ जो है स्क्रिप्ट राइटर ने लगता है इसको स्क्रिप्ट देनी बंद कर दी है, उधर स्क्रिप्ट देनी शुरू कर दी है। अब मैं बार बार जहां से बोल रही हूँ, मोटू अब स्पोर्ट के लिए कहाँ है, वेयर आर यू मोटू। यहाँ से अनाउंसमेंट करी जा रही है, मोटू को ढूंढा जा रहा है ना। अभी जहां पर एक्चुअली में स्पोर्ट की जरूरत थी पढ़े लिखे मोटू की, तो अब वो चीजें सामने नहीं है ना। पुतन को सब पॉजिटिव लगता है, यही मोटू होता है थोड़ा सोच समझ कर उसने मीन मेख निकाल के पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लगवानी थी, है ना। फिर कहना था कि अपनी थी किधे कर व्याती है, मोटू बताइए जरा यहाँ पर आकर कौन सा डायलॉग बोलिया, है ना, वो बताइए। ओके, तो ये वो बात है, जो चीजें ऑफ कैमरा हुई हैं वो किसी को नहीं पता, ऑन कैमरा जो हो रहा है वो हम बात कर सकते हैं कि अगर आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हो तो सही राइट इन्फ्लुएंस करें, ठीक है। सिर्फ कुत्तों जैसे बोलना 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 वो चीजें मत करें। ये मैंने वर्ड आज इसलिए यहाँ पर यूज किया कि देखिए कि गली में अगर कोई बाहर का कुत्ता आ जाता है ना तो सब लोग जो है भौंकना शुरू कर देते हैं, है ना, उसको गली से बाहर भगा के ही छोड़ते हैं। अब आपको पता ही है कि क्या चीजें कहाँ पर क्या हुई हैं। मैंने तो हमेशा एक नाम दिया था, भेड़ चाल है जी, भेड़ है सब लोग, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, है ना। तो लेकिन अब यहाँ पर तो कौन डॉग हैं, कौन बिचेस हैं, कौन क्या है, सब लोगों को सामने आ ही गया है कि एक्चुअली में जिनकी लैंग्वेज ही इतनी गंदी है, तो भैया वो उनकी सोच उस लेवल तक पहुंची तभी तो जुबान से ऐसे गंदे गंदे उनके वर्ड निकले कि एक एज्ड, है ना, ओल्ड वुमेन के लिए भी वो इतनी गंदी वर्डिंग यूज कर सकते हैं। सुनी नहीं है मैंने, लेकिन कुछ मेरे पास लिख के ऐसे मैसेज आए हैं, है ना। तो वही बात है कि ये सिर्फ वही कर सकते हैं जिनकी सोच इतनी अच्छी है, इतनी ही सड़हांद से भरी हुई है कि वो जब भी बोलते हैं तो सड़हांद ही निकलती है ना। तो जी सब लोग जो है कीचड़ और गंद से दूर रहना ही पसंद करते हैं। तो ऐसे ही इनके रिश्तों में दूरियां भी उन्हीं लोगों की वजह से बनी हुई हैं। तो ये पुत्तन को समझ में नहीं आता। यहाँ पर स्ट्राइक स्ट्राइक खेलना, वहां नहीं खेली, पति के साथ ही स्ट्राइक स्ट्राइक खेल ली, है ना। जो लोग समझा रहे हैं बिटिया जाओ अपने घर जाओ, पुत्र चली ससुराल, पुत्र चली ससुराल, उन लोगों को स्ट्राइक दिलवा दी। अब स्ट्राइक स्ट्राइक स्ट्राइक, अब लाइफ में भी स्ट्राइक, वो वाली स्ट्राइक तो 90 दिन बाद रिमूव हो जाएगी, है ना। लेकिन लाइफ की जो स्ट्राइक है ये कब दूर होगी। तो चलिए ये वीडियो मेरा कैसा लगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।